आगे बढ़ेंगे हम और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी यही दिया गया है कि हमें दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे रहेंगे ये। ऑप्शन ए में देखिए आप, एक गोल आकृति है, वृत्त है और इसके 4 पार्ट किए हुए हैं और आप देखेंगे कि बिल्कुल सेंटर में से किया हुआ है इन्हें। तो जो चारों पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, दिखने में भी सेम है और अगर आप इनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप नापेंगे तो भी सेम आएंगे। ये 1 2 3 4, ये चारों सेम पार्ट है। इसी तरह ऑप्शन बी में 2 त्रिभुज हैं, एक नीचे एक ऊपर, बीच में से इसको हाफ किया हुआ है, आधा किया हुआ है। तो इसमें भी 4 पार्ट बन गए, आप देखेंगे 1 2 3 4 और चारों के चारों जो हैं वो सेम पार्ट है। इसी तरह ऑप्शन सी, इसको भी 4 भागों में बांटा हुआ है और चारों ही सेम पार्ट हैं, बिल्कुल साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से चारों पार्ट, ये चारों और ये चारों सेम है। आगे चलेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में भी एक त्रिभुज के 4 पार्ट किए हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये अलग अलग हैं। इसमें ये दोनों तो सेम है, ये अलग है, ये ऊपर वाला भी अलग है। मतलब चारों पार्ट जो हैं वो एक समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है वो इन तीनों से अलग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ गए आप? अगर इस त्रिभुज को यूं बीच में से हाफ करते फिर यहाँ से कट करते तो भी ये बराबर नहीं होती, अलग है, ये आकृति अलग है ये। तो ये चारों जो हैं वो सेम है, इसके चारों भाग सेम है, इसके चारों भाग सेम है, इसके भी चारों भाग सेम है। लेकिन जो ये त्रिभुज है इसके चारों भाग आपस में सेम नहीं है। 4 भाग आप समझ गए, 1 2 3 और एक 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए बी सी डी। हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सी एक आकृति किसी ना किसी तरह से, 3 तो इसमें सेम है और एक जो है वो इसमें अलग है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। ये प्रैक्टिस पे या आपके अभ्यास पे डिपेंड करता है कि आप रोज प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको सभी क्वेश्चन समझ आएंगे कि कैसे सोल्व करना है। इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए में आप देखेंगे कि ये सभी एक सरल रेखाएं हैं। वर्ड तो हैं, ये इंग्लिश के वर्ड हैं AFNW, लेकिन अब आप इसमें कुछ अंतर नहीं कर सकते। वैसे तो चारों ही अलग हैं, लेकिन 3 अलग नहीं निकाल सकते इसमें से आप कि कोई 3 इसमें से अलग हैं, ये 3 अलग हैं या ये 3 अलग हैं, वो एक अलग है, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर सरल रेखाएं हैं। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा ये है 2 और एक ये रेखा है 3। इसी तरह F, एक रेखा 2 और एक 3। इसी तरह N, एक रेखा ये है, एक ये हो गई और एक ये 3। और ऑप्शन नंबर डी में है ये W, इसमें 4 रेखाएं हैं, ये देखिए 1 2 3 और एक 4। तो A, B और C, इनमें 3 रेखाएं इस्तेमाल की गई हैं, यूज़ की गई हैं वर्ड को बनाने के लिए, लेकिन इसके अंदर 4 रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है। तो जो ऑप्शन डी है ये इनसे अलग है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। ए में एक बुक है, ऑप्शन ए, इसमें एक बुक है। ऑप्शन बी पेंसिल है। ऑप्शन सी इरेज़र है। ऑप्शन डी एक बाईसाइकिल है। तो ये थोड़ा इजी है, आप देखेंगे कि जब आप स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें आप इस्तेमाल करते हैं, बुक का भी यूज़ होता है उसमें, पेंसिल का भी यूज़ है और इसके अंदर इरेज़र का भी यूज़ है। ये तीनों ए, बी और सी आपकी स्टडी मटेरियल है। मतलब जब भी आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें यूज़ किया जाता है बुक्स, पेंसिल और इरेज़र। जबकि साइकिल जो है ये आप कहीं आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है
आपका आंसर हो जाएगा, ये इनसे एक अलग है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं तो कईयों बच्चों के दिमाग में आएगा कि साइकिल भी लेके जाते हैं जिस स्कूल में, आप लेके जाते हैं लेकिन वो आपके आने जाने के लिए है, स्टडी में काम नहीं आती है। ये जो तीनों हैं ये आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में प्रयोग में लाई जाती हैं, बुक्स, पेंसिल और इरेजर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपको अगली क्लास में करवाएंगे।